पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान तैनात। जंगीरपुरी के सूती और शमशेरगंज में हालात सामान्य। शुक्रवार को शमशेरगंज और सूती इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोला हमला। निमडीटा रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों पर पत्थरबाजी हुई। जंगीपुर समेत कई स्टेशनों पर ट्रेनें रोकनी पड़ी, फिर रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। बंगाल के साउथ 24 परगना में भी मुस्लिमों ने वक्फ कानून का किया विरोध। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने नमाज के बाद सड़कों पर किया प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाओं के बाद झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी। झारखंड के पाकुड़ में सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन। फायरिंग की आड़ में थी घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का एक जेसीओ शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा से आज भी पूछताछ। दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रही है सवाल जवाब। एनआईए के 12 अफसर तैमूर राणा से कर रहे हैं पूछताछ। गृह मंत्रालय को दी जा रही है हर रोज की रिपोर्ट। 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में है तैमूर राणा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा 166 लोगों को इंसाफ दिलाने का दिन आया। तैमूर राणा की अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हम दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की सराहना करते हैं। एस जयशंकर ने कहा यह वास्तव में 26/11 हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे की मांग, तैमूर राणा को भरी चौक में फांसी दी जाए ताकि दुनिया में संदेश जाए भारत आतंक पर कोई समझौता नहीं करता है। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। सांगा जयंती को लेकर सुरक्षा कड़ी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में फिर शामिल हुई एआईएडीएमके पलानीस्वामी की मौजूदगी में अमित शाह ने किया ऐलान। अमित शाह बोले तमिलनाडु चुनाव में पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए। अगले चुनाव में तमिलनाडु में भी एनडीए बनेगी सरकार। एआईएडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में बीजेपी का कोई दखल नहीं होगा। बाकी दलों के बारे में एआईएडीएमके और बीजेपी का क्षेत्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। अमित शाह ने दी जानकारी। सीट बंटवारे और सरकार बनने पर मंत्री पद को लेकर बाद में चर्चा होगी। अमित शाह बोले डीएम के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सनातन और 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मुद्दा उठा रही है। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर बोले डीएमके नेता टीकेएस एलगोवन, हमें पता था ये होगा। पलानीस्वामी डर की वजह से बीजेपी के सामने झुके। टीकेएस से फिर जीत की भरी हुंकार। कहा पिछले चुनाव में भी ये लोग साथ थे लेकिन हमारी जीत हुई। पटना के गांधी मैदान में हुई जनसुराज की रैली में प्रशांत किशोर का हल्ला बोल। कहा सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले बिहार के बदलाव की आंधी को रोक नहीं पाएगी। प्रशांत किशोर ने 10 दिन बाद बिहार बदलाव यात्रा निकालने का किया ऐलान। कहा सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन से 2 लाख से ज्यादा लोग नहीं पहुंच सके गांधी मैदान। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है हनुमान जयंती। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का सैलाब। श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। अयोध्या में भी हनुमान जयंती पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सरयू नदी में श्रद्धालु ने लगाई पवित्र डुबकी। हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालु। वाराणसी में भी संकट मोचन हनुमान मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। बोले संकट मोचन की कृपा से सभी को लोग स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे। अखिलेश यादव ने भी हनुमान जयंती की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा समस्त देशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है हनुमान जयंती। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का कहर। शुक्रवार शाम को तेज आंधी से जगह जगह गिरे पेड़। दिल्ली के मधुविहार में आंधी के दौरान गिरी बिल्डिंग की दीवार। 1 की मौत, 6 लोग घायल। हरियाणा के करनाल में बारिश से भारी नुकसान। मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा अनाज बर्बाद। वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 12 लोगों को किया गिरफ्तार। पीड़िता का कराया गया मेडिकल। पीएम मोदी के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार।
पंजाब में पुलिस ड्रग्स के खिलाफ चला रही ऑपरेशन सतर्क रात में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। बीएसएफ के जवान भी अभियान में शामिल। दिल्ली के आजादपुर गांव में सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला। एसआई को अस्पताल में कराया गया भर्ती। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सड़क हादसा। छात्रों को पिकनिक पर ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। एक छात्र की मौत, 15 घायल। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में लखनऊ और गुजरात की टक्कर। लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। हैदराबाद में आज खेला जाएगा आईपीएल का दूसरा मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी नहीं टूटा चेन्नई सुपर किंग्स की हार का सिलसिला। चेन्नई की लगातार 5वीं हार।